ओम शांति। आपका प्रश्न है, नवरात्रि के समय जो आत्माएं दूसरों के शरीर में प्रवेश करके अपने आप को देवी कहती है, उन आत्माओं का रहस्य क्या है? यह किस प्रकार की आत्माएं हैं? क्या यह सच में देवी होती है? ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, इसके बारे में समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी बाबा कई बार माना भगवान मुरली में कहते हैं कि हर एक की भावनाओं का फल मैं देता हूँ, इच्छा पूरी करता हूँ। भले वो किसी भी देवी के पुजारी है या देवताओं के पुजारी है, लेकिन वो तो देवी देवता है तो दूसरे जन्म में है, लेकिन उसकी शक्तियाँ है, उसके द्वारा, उसकी याद द्वारा वो भावनाएं बाबा के पास पहुंचती है, तब वो शक्तियाँ हमारे में आती है और हमारी जो भी इच्छा है वो भक्ति में भी पूर्ण होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि भटकती हुई आत्माएं भी आ जाती है। ये तय करना बहुत मुश्किल है कि ये सच में है या कोई और आत्मा है या रॉन्ग है। ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर वो आत्माएं भावना से साधना करती है कोई देवियों की, तो बाबा उसकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। इसीलिए हम हमारा एक अनुभव सुनाते हैं कि खुद का है। जब हम छोटे थे, शायद 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ते थे, 10-12 साल की ही होगी, और उस समय नवरात्रि के समय बहुतों में देवियाँ आती थी। तो मेरे मन में भी बहुत एक इच्छा जागृत हुई कि ये देवी क्या है, मेरे में भी आती और मैं भी ऐसा करती कि मैं देवी हूँ। बहुत सारे ऐसे विचार चलने लगे। 1-2 दिन चले, फिर सडनली मैं भी घूमने लग गई। पता नहीं क्या हुआ, बस मुझे तो एक प्रकाश ही दिखाई देता था। मुझे अगरबत्ती में लग गया, डांस करते करते दिया पकड़ लिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। और मेरी मम्मी ने, मतलब पेरेंट्स ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर वो लोग कहते थे कि बहुत घूम रही थी, तो फिर उसने हमारे अंदर जो आत्मा आई थी, देवी आत्मा जिसको कहते हैं, उसने पूछा। मेरे पेरेंट्स बहुत देवी को ही मानते थे, अम्बा माँ का पुजारी थे, और हमारे घर में ही ये स्थापना होती थी और बाहर हमारे आंगन में ही गरबा खेलते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हमारे से कोई भूल हो गई है कि मेरी बेटी में आपने प्रवेश किया, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि सब डर गए इसीलिए कि अगर यंग लड़की है, छोटी लड़की है, तो उसकी बातें बहुत अलग सी हो जाती है कि इसमें देवी आती है या भूत आता है तो कोई शादी नहीं करेगा, वो तो ऐसा ही सोचे ना। तो इसीलिए वो डर गए कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ, इसकी शादी कैसे होगी। तो मेरी मम्मी ने बताया कि हमने जब पूछा तो उस देवी ने कहा कि बस उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही मैं आई हूँ। उसकी खुशी उसको उसके अंदर खेलने आई हूँ, बाकी कोई आपकी दोष नहीं हुआ है। ऐसा जो भी पूछा प्रश्न शायद कहा होगा। वो उस नौरता में जितने दिन बाकी थे रोज आए, सडनली ही घूमना शुरू कर देती थी। और सब लोग देखने, सारा मोहल्ला के क्या, सारे गांव के लोग आके बैठ जाते थे कि इतनी छोटी लड़की में
कैसे देवी आई। तो बहुत लोग आके बैठते थे देखने के लिए, बैठने की जगह नहीं थी मोहल्ले में। तो कहने का भावार्थ यह है, उस समय तो मुझे ये ना ज्ञान था, ना ये साइंस का कोई नॉलेज था, हम तो छोटे बच्चे थे, हम तो भूल गए। लेकिन अभी जब ज्ञान हमने लिया बाबा से, तो उस हिसाब से और ये साइंटिफिक जो भी रिसर्च मैंने समझा, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारी उस समय जो एकदम लगन अवस्था हो गई, हमारी भावना इतनी उत्तेजित हो गई, और इसके हिसाब से शायद हमारी भावना के तार भगवान के पास पहुंचा और उसकी शक्ति आकर हमारी इच्छा पूर्ण की, हमें ऐसा लगता है। तो ये कभी कभी सच भी होता है और कभी कभी कोई आत्मा भी प्रवेश करती है। ये तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भावना का खेल है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ये सब है क्या। अगर कुछ समझ में आएगा तो फिर से वीडियो बनाकर भेजूंगी, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, संकल्पों को चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ। अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो, विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म हो जाएगा, ये समझना है। उत्तर है, त्रिकालदर्शी की स्टेज का अर्थ है तीनों कालों को जानने वाले। चाहे कर्म की रीति से देखो, चाहे चक्र की रीति से देखो, हम जानते हैं कि सतयुग में हम क्या थे, अभी द्वापर से क्या थे, अभी क्या है और क्या बनने वाले हैं। कर्म के हिसाब से देखो तो हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमें पता है कि हमारा ही वो किए हुए पिछले कर्म है। और अभी हमें ज्ञान है कि अगर हमें इस कर्म बंधन को समाप्त करना है तो उसको एनर्जी को परिवर्तन कर देना है। तो पता है कि अभी हम जो सोचेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। तो ये त्रिकालदर्शी की स्टेज बनाने के लिए जरूरी है पहले तो संकल्पों पर पूरा कंट्रोल। इसीलिए ये 8 ग्रुप का जो मैंने बताया है, ये 8 ग्रुप का अगर रोज करेंगे, और योग की विधि में मैंने बताया है कि कैसे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट करना है, और इसकी वजह से सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो तब हम ये त्रिकालदर्शी की स्टेज बना, इमीडिएटली कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आए, कुछ भी आए, हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। पॉजिटिविटी हमारी नेचुरल हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें इस ज्ञान को अच्छी रीति समझा है और स्वरूप में लाए हैं तो हम अपने कर्म को बदलते जाएंगे। तो विकर्म का खाता तो बनेगा ही नहीं, उससे भी बाहर आ जाएंगे, और विकल्प भी नहीं चलेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, ये कैसे किया, कुछ भी नहीं याद आएगा। तो इसके लिए ये त्रिकालदर्शी क्या है, ये सारे टॉपिक मैंने सारे राज रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें सब्सक्राइब करेंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक के 2-3 विभाग है, उसमें आप चेक करेंगे तो सारे राज रखे हैं, आध्यात्मिक रहस्य भी रखा है। तो उसमें से आप जितना आप वो बातों को समझेंगे उतना आप एक बात आपसे क्लियर हो जाएगी। इसीलिए ये स्टेज बनानी है त्रिकालदर्शी, तभी हम न तो कोई कर्म व्यर्थ करेंगे, न संकल्प व्यर्थ चलेंगे, और एक कर्म संबंधों में अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। ओम शांति।